हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है स्टिच विद अंजलि पर, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कोट कॉलर शर्ट। इस शर्ट की कटिंग हम पहले पेपर पर करेंगे, फिर उस पेपर को रखकर फैब्रिक पर इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे फैब्रिक पे कट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस ब्राउन पेपर का लेंथ और विड्थ बताती हूँ। तो इसका लेंथ मैंने लिया है 19 इंच, जितना भी रेडी लेंथ हो प्लस 1 इंच करके ले लें, और इसकी विड्थ है 13 इंच। अब नीचे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हम इसी पेपर को रख के बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ एक किनारे से 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेना है और इस मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये 1.5 इंच का मार्क सभी साइज़ के लिए सेम है, बट जब हैवी साइज़ होगा तो आपको 2 इंच पर यहाँ मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसी मार्क पर पेपर को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। 1.5 इंच पेपर को फोल्ड करने के बाद अब हमें इसका फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना है और यहाँ से शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। जितना भी आपका फुल शोल्डर आए उसे हाफ करके मार्क करें। अब इस निशान से नीचे 7 इंच पर आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे और सभी निशान को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ इस स्ट्रेट लाइन पर इंस्टेप को रखना है और वेस्ट राउंड के लिए 14 इंच पर मार्क कर लेना है। अगर हैवी साइज़ है तो आप 15 इंच पर मार्क करें। अब इस मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो है बस्ट लाइन, ये है वेस्ट लाइन और ये है हिप लाइन। अब हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए यहाँ इस कोने से इंस्टेप को रखें और 1.5 इंच पर मार्क कर लें और इसी निशान पर हमें शेप दे देना है बैक आर्म होल का। अब फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे तो यहाँ कोने पर दोबारा से इंस्टेप को रखें और 1 इंच पर मार्क कर लें। देन इस वाले लाइन का हाफ करें और मार्क कर लें। अब हमें सभी निशान को मिलाते हुए थोड़ा सा अंदर से शेप दे देना है फ्रंट आर्म होल का, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। फ्रंट आर्म होल का मैंने शेप दे दिया है। बैक और फ्रंट आर्म होल में शेप देने के बाद अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम बस्ट राउंड का 4th पार्ट करेंगे और प्लस हाफ इंच लूजिंग करके यहाँ हम मार्क कर लेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में ये आ रहा है 9.5 इंच और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन। इसके नीचे वाले लाइन पर हम अपने वेस्ट राउंड का 4th पार्ट करेंगे, प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये आ रहा है मेरे मेज़रमेंट में 9 इंच। अब इससे नीचे वाली लाइन पर हमें हिप राउंड के 4th पार्ट को मार्क करना है। तो मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है ये 9.5 इंच। अब इन सभी मार्क को हम स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे और ये जो मार्जिन वाला निशान लगाया है उसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। फिटिंग की मार्किंग के बाद अब हमें नेक को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। बैक नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच और इसका लेंथ है 1 इंच। अब सभी मार्क को मिलाते हुए बॉक्स बनाएंगे और शेप दे देंगे। बैक नेक में शेप देने के बाद अब हमें शोल्डर को डाउन करना है। तो यहाँ पर इंच टेप को रखना है और हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को नेक विड्थ वाले मार्क से तिरछा मिला देंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद हमें फ्रंट नेक को भी ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए फ्रंट नेक की विड्थ भी मैंने 3 इंच ही रखा है और लेंथ रखा है 3.5 इंच। अब सभी मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे। अब हम फ्रंट नेक का शेप दे देंगे। फ्रंट नेक का शेप देने के बाद हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है कोट कॉलर का। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसकी कटिंग हम अभी बैक पार्ट की मार्किंग पर ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट की मार्किंग पर ड्राफ्ट को कट कर लिया है। अब हमें अपना मेन फैब्रिक लेना है और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि फैब्रिक का ओपन साइड मेरी तरफ है और जॉइंट साइड दूसरी तरफ। अब हमें अपने बैक पार्ट के ड्राफ्ट को लेना है और ड्राफ्ट का जो नेक वाला साइड है ना, वो फैब्रिक के जॉइंट साइड की तरफ रखना है और अच्छे से ड्राफ्ट को प्लेस करने के बाद इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें ड्राफ्ट हटा लेना है। मैं आपको बैक पार्ट को खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है
और फ्रंट पार्ट को कट करना है, जिसके लिए हमें दोबारा से अपना ड्राफ्ट लेना है और जो हमने ड्राफ्ट में फ्रंट नेक को ड्रॉ किया है सबसे पहले उसे कट कर लेना है। फ्रंट नेक को कट करने के बाद ये जो हमने 1.5 इंच का पट्टी फोल्ड किया है ना, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल को भी छांट लेना है। इतना करने के बाद अब हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट रेडी है कट करने के लिए। तो देखिए फिर से हमें बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाना है और फैब्रिक का जॉइंट साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब हमें ड्राफ्ट को फैब्रिक पर रखना है और इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। ध्यान रहे हमें फ्रंट पार्ट को आगे से ओपन ही रखना है क्योंकि हम आगे बटन लगाने वाले हैं। अब हमें ड्राफ्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के इन दोनों पार्ट पर नेक वाली साइड से मेज़र करना है 3 इंच तक। तो देखिए इस तरीके से इन स्टेप को रखें और 3 इंच पर एक मार्क कर लें। अब इसी मार्क पर हम दोनों फैब्रिक को पकड़ेंगे और एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये कट हमने कोट कॉलर का शेप देने के लिए लगाया है। कट लगाने के बाद ये है हमारा दोनों फ्रंट पार्ट, लेफ़्ट एंड राइट साइड। अब हमें दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करना है, जिसके लिए हमें बैक पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर प्लेस करना है अच्छे से और ध्यान रहे दोनों फ्रंट पार्ट का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखना है। अब बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हमें टॉप में कॉलर अटैच करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें नेक को मेज़र करना होगा। तो फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ जो हमने 3-3 इंच पर कट लगाया था, उस कट से इन स्टेप को रखेंगे और नेक के राउंड को मेज़र करेंगे दूसरे कट तक। मेरा नेक राउंड मेज़र करने पर आया है 16 इंच। अब टॉप को हटा लेना है। अब हमें लेना है बचा हुआ फैब्रिक कॉलर बनाने के लिए। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी विड्थ है 17 इंच। जितना भी मेज़र करने पर नेक राउंड आया हो प्लस 1 इंच करके ले लें और इसकी लेंथ है 7.5 इंच। अब इसे पहले लेंथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे, देन इस फैब्रिक को विड्थ वाइज 4 फोल्ड कर लेंगे। ये मेरा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ ऊपर जॉइंट साइड से इन स्टेप को रखें और 3 इंच पर एक मार्क कर लें। ये मार्क आपको अपने बैक नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग लेनी है। अब इसके आगे हमें एक और मार्क करना है रेडी नेक राउंड का। मेरे मेजरमेंट में रेडी नेक राउंड आया था 16 इंच। 16 का हाफ करेंगे तो आएगा 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर यहाँ मार्क कर लूँगी। अब इस मार्क से ऊपर आपको हाफ इंच पर मार्क करना है और इस निशान को 3 इंच वाले मार्क से तिरछा जॉइंट कर देना है। अब इस मार्क को ऊपर इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए कॉलर का शेप दे देंगे और यहाँ किनारे से हमें 0.3 इंच की दूरी पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेना है और इसी मार्क पर अब हमें अपने कॉलर को कट कर लेना है। कॉलर कट करने के बाद अब कॉलर के सेंटर पर भी एक कट लगा लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। मैंने कॉलर में फ्यूज़ पेपर का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो यहाँ पर फ्यूज़ पेपर या बुकरम को भी पेस्ट कर सकते हैं। कॉलर ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा हमारा कॉलर अभी डबल फोल्ड में है। अब हमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तीनों तरफ से सिलाई लगा लेना है। मैंने कॉलर के तीनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हमें कॉलर के दोनों कॉर्नर को छांट लेना है और कॉलर को हम सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे। अच्छे से सीधा करने के बाद इस पर आयरन कर लें ताकि ये सेट हो जाए। अब कॉलर पर सीधे साइड से चारों तरफ सिलाई लगा लें। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हमें कॉलर को टॉप में अटैच करना है, जिसके लिए हमें टॉप को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है। देन रेडी किया हुआ कॉलर लें और नेक के सेंटर पे कॉलर के सेंटर को मिलाकर रखें और देखिए इस तरीके से नेक पर कॉलर को अटैच कर लेना है, सेंटर से सेंटर मिलाकर पकड़ते हुए। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कॉलर और नेक के सेंटर को बिल्कुल किनारे से मिला के पकड़ें और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेना है। मैंने कॉलर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे कहीं कहीं पर।
इसके बाद फ्रंट पार्ट के लेंथ को मेज़र करें और सेम लेंथ का 2 स्ट्रेट फैब्रिक कट कर लें और इस पट्टी की जो विड्थ है वो मैंने रखी है 4.5 इंच। अब इन दोनों पट्टी को फ्रंट पार्ट में ज्वाइन करना है। वो कैसे करना है आपको मैं वीडियो में दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट को सीधे साइड की तरफ से प्लेस करना है और कॉलर को इस तरीके से शोल्डर की तरफ रखें। अब स्ट्रेट पट्टी लें और यहाँ पर अच्छे से प्लेस करें। ध्यान रहे स्ट्रेट पट्टी का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इसे रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे और इस तरीके से पट्टी पर यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं आपको निशान लगाकर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए, जैसे हमने कॉलर पर निशान लगाया है वैसे ही हमें यहाँ इस निशान पर सिलाई लगा लेना है। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो सिलाई हमें कॉलर के सिलाई के बिल्कुल बराबर में लगाना है। सिलाई लगाते हुए जब हम नेक के एंड में पहुँचेंगे तब हमें सुई को टर्न करना है और बिल्कुल स्ट्रेट में एक और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाते हुए जब हम एंड पर आएंगे तब हमें धागे को कट नहीं करना, इसे अगेन टर्न करना है और रिवर्स सिलाई लगा लेना है। देखिए, मैंने दोनों स्ट्रेट पट्टी को दोनों फ्रंट पार्ट में ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक राउंड की तरफ दिख रहा है, नेक का शेप देते हुए इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगाएंगे। छोटा छोटा कट लगाने के बाद अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेना है अच्छे से और ये जो कोना है इसे भी अच्छे से सीधा कर लेना है। स्ट्रेट पट्टी को पलटने के बाद इस पर आयरन कर लेंगे। अब पट्टी को हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेना है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसके बाद आर्म होल वाले साइड को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखना है और उरे पट्टी लेना है जैसा कि मैंने पहले से रेडी करके रखा है। अब पूरे आर्म होल राउंड पर इस उरे पट्टी को रखें और सिलाई लगा लें। मैंने स्टिच कर लिया है। अब पूरे राउंड में हमें छोटा छोटा कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए। कट लगाने के बाद पट्टी को 2 बार थोड़ा थोड़ा रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग करते हुए सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों तरफ आर्म होल राउंड में पाइपिंग कर लिया है। इसके बाद अब हमें टॉप में फिटिंग की सिलाई लगानी है, जिसके लिए टॉप को डबल फोल्ड करें और इस तरीके से प्लेस करना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लें। दोनों तरफ हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, जैसे मैं आपको चौक से निशान लगाकर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। और साथ ही हमें बॉटम को भी थोड़ा थोड़ा 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। देखिए, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है और बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए, इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। अब आपको जितना भी बड़ा नेक चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मेज़र करके इसे फोल्ड कर लें और यहाँ पर हम 2-2 इंच की दूरी पर बटन लगा लेंगे। बटन लगाने और काज स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स, मेरा कोट कॉलर सेट रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसका लुक बुक दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, बट मुझे स्लीवलेस पहनना था इसलिए मैंने स्लीवलेस बनाया है। और फ्रेंड्स, पता है आपको, कोई भी गेस नहीं कर पाया कि ये मैंने बनाया है। सबको लग रहा था मैं खरीद के लेकर आई हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करें, अगर ठीक ठाक लगा हो तो भी कमेंट करें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिंत्रा ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, तो स्टिच विद अंजलि के साथ जुड़े रहें आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।